Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 1, that is local time and standard time. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए, क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट के आंसर के सारे मिल जाएंगे आपको. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर. वाई डज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप चेंजिंग. यहाँ पे पूछा गया है कि जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो चेंज क्यों होता रहता है. और ये देखिए जो लेट्स रिकॉल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो पेज नंबर 1 में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लेट्स रिकॉल उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो हमें जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है. तो उस पर ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डाइजेस्ट में दिया हुआ है आपका. सो देखो दिया गया द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप्स चेंजिंग एज द अर्थ इज tilted at an angle of 23.5 degrees, क्योंकि वो tilted है इसलिए. How many longitudes can be drawn on a world map keeping an interval of 1 degree each. तो 1 डिग्री पे मतलब कि कितने लॉन्गिट्यूड हम खींच सकते हैं, लाइन कितने होते हैं. तो 360 लॉन्गिट्यूड्स उस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं वर्ल्ड मैप पे. कितने इंटरवल पे? 1 डिग्री इंटरवल पे. द apparent movement of the sun from east to west is a result of what. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है द apparent movement of the sun from east to west is a result of the rotation of the earth from west to east. What is the direction of the rotation of the earth? So देखिए क्या है, west to east डायरेक्शन है क्या, तो अर्थ का रोटेट होने का. While the earth rotates, how many longitudes face the sun daily? So while the earth rotates, 360 longitudes face the sun daily. At which longitude does the date change? यहाँ पे आंसर गिवन है. How was the time measured in olden days? तो olden days में देखो दिया गया है कि नेचुरल इवेंट्स, जो सनराइज होता था, सनसेट होता था, इंस्ट्रूमेंट लाइक घटिका पात्रा, सैंड टाइमर, इनसे हम टाइम मेजर करते थे. प्रेजेंट टाइम में व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टाइम मेजरमेंट. तो अभी हमें पता है वॉचेस, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं टाइम मेजरमेंट के लिए. ओके यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस गिवन है. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है सबके, और इन सब का आंसर्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है विथ क्वेश्चन. आंसर भी है, क्वेश्चन भी है. तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं भी देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में ही आंसर अंडरलाइन करके दिया हुआ है. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द इनकरेक्ट वंस. जो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना है. जैसे मान लीजिए कि ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट है तो कोई बात नहीं, करेक्ट है. लेकिन जब इनकरेक्ट है तो आपको उसको करेक्ट स्टेटमेंट भी लिख के दिखाना है. देखिए इंडिया में 3 स्टैंडर्ड टाइम्स एग्जिस्ट करते हैं, ये इनकरेक्ट है. तो इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट करता है, ये भी इनकरेक्ट है. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है. If the difference between two longitudes is of 20 degrees, the difference in their local times will be of 1 hour and 20 minutes. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर 2 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 20 डिग्री है तो उनका वहाँ का लोकल टाइम जो होगा वो 1 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस होगा. ठीक है, यहाँ पे थिंक अबाउट दिया गया. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 का जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे है. तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर बताइए. तो इतने सारे जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ तो उसी में रहता है. जैसे अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा गया है कि पेज नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकल टाइम्स दैट कैन देयर बी इन द वर्ल्ड.
हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स पास द सन इन 1 आवर। तो 15 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं पास द सन इन 1 आवर, 1 घंटे में। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कम्प्लीट 1 रोटेशन। तो सबको पता है 24 आवर्स। ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर है। देखो यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हो सकता है अभी टेक्स्ट बुक अगर चेंज हुए रहेंगे, न्यू रहेंगे तो चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है पेजेस वगैरह में। तो बट यहाँ पे क्वेश्चंस आपको लिखा गया है तो उससे समझ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये ब्रीफ वाले क्वेश्चन है। हाउ इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंड। तो अब यहाँ पे देखिए दिया गया द लोकल टाइम एट द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ अ कंट्री प्लेस इज़ जनरली कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री प्लेस। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चन आंसर गिवन है, काफ़ी लॉन्ग आंसर है। इसमें से थोड़ा बहुत आप काट छाट कर सकते हो, थोड़ा बहुत माइनस कर सकते हो, बट ब्रीफ बोला है तो ब्रीफ आंसर लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन आप माइनस कर सकते हो इसमें से। ये देखिए गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो IST है हमारा, ये कैलकुलेटेड होता है बेसिस ऑफ 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि कहाँ से ये पास होता है तो मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये इलाहाबाद के पास में है, उत्तर प्रदेश में। विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 82 डिग्री 30 मिनट ईच लॉन्गिट्यूडनल passes through the middle of India. यहाँ पे जोग्राफिकल रीज़न आपको बताना है इसका। लोकल टाइम डिसाइड किया जाता है नोन टाइम द्वारा। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है कि व्हेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस द सन रीचेज द मैक्सिमम हाइट, एकदम मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच जाता है आकाश में, स्काई में, तो अज्यूम किया जाता है कि हाफ डे टाइम जो है वो बीत चुका है। 12 नून को हमने माना है, 12 बजे, क्योंकि वो एकदम पीक पे होता है, एकदम ऊपर होता है, एकदम हमारे सर पे होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 का जो क्वेश्चन आंसर ये सब है, देखिए गिव इट अ ट्राई, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं टेक्स्ट बुक का। ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर डायरेक्टली गिवन है।
आपका ये पेज नंबर 5 का जो ये क्वेश्चन है, बोला गया टिक करो टाइम का जो बॉक्सेस में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सनराइज मतलब यहाँ पे दिया गया है, बट हम किसको मानते हैं, तो इसको मानते हैं ना, जिसे हम 12 विदाउट यूजिंग क्लॉक हम बता सकते हैं। तो ये नून आफ्टरनून का टाइम। ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 का है। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से बताइए, टेक्स्ट बुक से बताइए। तो सारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आंसर होते हैं और टेक्स्ट बुक के भी सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि वो किधर पे है। जैसे यहाँ पे सारे पेज नंबर बताया जा रहा है, क्वेश्चंस मैच कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से, वैसे आप लिख सकते हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि डाइजेस्ट से नहीं, आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से बताइए। तो यहाँ पे आपके सारे ही होते हैं। अभी चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है।